हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हमें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो, आपको इनका क्यूब रूट्स निकालना है। सेम यही क्वेश्चन है ये, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला है। फ़र्क इतना ही, यहाँ रैशनल नंबर दे रखा है आपको एक। तो कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर निकालने हैं, इसके फैक्टर निकालने हैं, 3 3 का पेयर निकालना है। ऐसा हमने स्क्वायर वाले में भी किया था। ठीक है, तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। मैंने रफ वर्क आपको साथ में दिखाया है, आपको भी ऐसे ही दिखाना है क्लास वर्क रजिस्टर में, और नीट एंड क्लीन। आप देख लो, मैंने स्केल से लाइन ड्रॉ की है, तो आप भी ऐसे ही करोगे। ठीक है, मैंने इसके फैक्टर निकाले पहले, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 आया। इसके फैक्टर निकाले तो 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 7 आया। पेयर बनेगा, इन तीनों 11 का तो एक ही 11 आएगा, इन तीनों 2 का एक पेयर, इन तीनों 7 का एक पेयर, तो 2 और 7 आएगा। ब्रैकेट बंद होके क्यूब लग जाएगा, क्योंकि ये क्यूब निकालना है इसका। तो 11/14, इसका मतलब ये किसका क्यूब होता है? 11/14 का क्यूब है ये। ठीक है, ये रफ वर्क में मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर। बी पार्ट सेम पार्ट है, बस यहाँ पर एक चीज़ अलग है। अलग क्या है? यहाँ पर ना माइनस है आगे, तो कुछ नहीं करना है, आप इस माइनस को आगे ऐसे ही चलाते रहो। और जैसे आप इनके फैक्टर निकाल के लिखोगे, मैंने फैक्टर निकाल के वैसे ही लिखे हैं, पेयर भी वैसे ही बनाया है। 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, और एक एक लिखा, ब्रैकेट बंद करके क्यूब लगाया। आप देख लो आगे मेरा माइनस ऐसे ही चल रहा है, बस यहाँ माइनस का फर्क है। सेम ए वाला ही पार्ट है ये। फैक्टर निकालने हैं आपको इसके, और 3 3 के पेयर निकालने हैं। तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 3 जा 15। तो इसका मतलब ये, अब ये जो माइनस है इसको मैं अंदर ले आई, -18/15 का क्यूब है। तो माइनस, आपको पहले भी बताया था कि अगर माइनस है उसका क्यूब करोगे तो माइनस में ही आएगा आंसर भी। और जब आपको पहले से ही क्यूब रूट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है ये किसका क्यूब है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी माइनस वाले नंबर का क्यूब होगा, तभी तो उसका क्यूब रूट माइनस में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये माइनस ऐसे ही चलाते रहना है, बाकी सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब आप सी पार्ट देखो, ये थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली अलग है नहीं, ये इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। हम इसको भी रैशनल नंबर के फॉर्म में बना सकते हैं। आप देखो यहाँ लिखा है 592.704, ये डेसिमल वाला आ गया। कुछ नहीं करना, आपको पता है डेसिमल हटेगा तो नीचे कितनी जीरो लगेंगी? 3, 1 2 3 डिजिट है, तो मतलब नीचे 1000 आएगा। चलो देखते हैं सी पार्ट। ये डेसिमल हटाया मैंने तो नीचे 3 बन गया, ये रैशनल नंबर। जैसे ए और बी था, वही इसके फैक्टर निकाले मैंने। एक्चुअली ना 1000 के फैक्टर नहीं निकाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्ट पता है 1000 कैसे आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको 10 इंटू 10 इंटू 10। फैक्टर नहीं निकाले, फैक्टर मैंने सिर्फ इसके निकाले, इसके ही बहुत बड़े फैक्टर था, तो मैंने इसलिए उस 10 के नहीं निकाले। ठीक है, तो मैंने इसके फैक्टर निकाले 592,704 के, ये रे फैक्टर मैंने आपको निकाल के दिखाया है यहाँ। पेयर बनाए हैं, उसके बाद देन सॉल्व वैसे ही किया है। अब देखो यहाँ पर मेरा रैशनल नंबर की फॉर्म में है। अभी तक मैंने दोनों पार्ट ऐसे ही छोड़े थे, लेकिन इस वाले पार्ट में मैंने क्या किया, 8.4 लिख दिया। 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, है ना। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन है ना वो भी डेसिमल की फॉर्म में गिवन था पार्ट, तो मैंने सॉल्यूशन भी डेसिमल की फॉर्म में ही निकाला है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन नहीं खींची ये रफ वर्क की। अब आप समझ गए हो ना आपको रफ वर्क कैसे करना है लाइन खींच के। मैंने आपको 2 में करके दिखाया है, तो आप ऐसे ही करना है। ये नहीं है कि मैंने इसमें नहीं लाइन खींची तो आप भी नहीं खींचोगे, आपको खींचनी है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ये इस एक्सरसाइज का नया टॉपिक है। अभी तक आप पुराने टॉपिक्स ही कर रहे थे, बस किसी में क्यूब निकालना था, किसी में क्यूब रूट निकालना था। ये नया टॉपिक है, इसको अभी ऐसा करते हैं आखिरी में समझेंगे, पहले 5 और 6 समझ लेते हैं। ठीक है ना, वो सेम पुराने वाले टॉपिक पे ही है, फिर समझाती हूँ अभी। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको दे रखी है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब लेंथ आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब होता है। वॉल्यूम मुझे गिवन है यहाँ, साइड का क्यूब। अब मुझे देखना है ये किसका क्यूब है, ये देखना पड़ेगा ना। तो अब आपको ये निकालना आता है ये किसका क्यूब है। इसके फैक्टर निकालोगे, 3 3 के पेयर बनाओगे, देन बता दोगे। मैंने नहीं निकाले यहाँ क्योंकि अभी आपको आ गया है। तो ये 93 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो साइड कितनी आ गई, 93। साइड ही मुझे निकालनी थी। फिर बोल रही हूँ वॉल्यूम दे रखी है, कैसे निकालोगे कि ये किसका क्यूब है। आपको ये निकालना आ गया है ये किसका क्यूब है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही सीखा है कि वो किसका क्यूब है। फैक्टर निकाल के 3 3 के पेयर बनाए थे, तो पता चल गया था। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। There are two cube shaped tank having volume this and this. Find the length of side of both the tank. पहले में आपसे कह रहा है कि आपके पास दो टैंक है क्यूब शेप के, दोनों की वॉल्यूम आपको दे रखी है, लेंथ आपको निकालनी है। तो ऐसे ही निकाल लोगे जैसे इसमें किया है, वॉल्यूम दे रखी है, लेंथ निकालनी है। ये देख लेंगे ये किसके क्यूब है, तो लेंथ निकल जाएगी। लेंथ तो इजीली निकल गई। चलो आगे कह रहा है विच टैंक ऑक्यूपाई मोर स्पेस। अब एक ऐसा क्वेश्चन हमने ना 4.1 में किया था, आपको याद हो तो, शायद लास्ट या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, जिनके पास बुक है वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको कह रहा था कि कौन सा टैंक ज़्यादा पानी स्टोर करेगा, उसमें ये था। तो हमने क्या किया था, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा निकली थी हमने उसको लिख दिया था कि ये वाला टैंक ज़्यादा स्टोर करेगा क्योंकि इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर लिखा है विच टैंक विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। यहाँ है कौन सा टैंक स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो जिसकी वॉल्यूम कम हो, जिसकी लेंथ और वॉल्यूम कम होगी ना, वो टैंक ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यहाँ आपसे ये नहीं कह रहा कि कौन सा टैंक ज़्यादा पानी स्टोर करेगा, नहीं। अगर पानी ज़्यादा स्टोर करेगा तो इसका मतलब जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टोर कर रहा है पानी। लेकिन यहाँ विच टैंक विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो जिसकी लेंथ कम है ना वो टैंक ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो वही किया है हमने। पहले तो दोनों टैंक की वॉल्यूम से हमने दोनों टैंक की लेंथ निकाल ली, लेंथ ऑफ साइड। ये 70 का क्यूब होता है तो मेरी साइड आ गई 70। टैंक 2 में फिर वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखी, साइड का क्यूब, ये किसका क्यूब होता है 35 का, तो फिर मेरी साइड आ गई। फिर वही बात ही पता कैसे चलेगा किस किस के क्यूब है, फैक्टर निकाल के 3-3 के पेयर बना के करना है। ठीक है, तो सेकेंड टैंक ऑक्यूपाई मोर स्पेस। ठीक है, अब आपका इस एक्सरसाइज का एक पार्ट क्वेश्चन रह गया है। अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, ये नया टॉपिक है इसलिए मैं आपको आखिरी में समझा रही हूँ इसको। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब यूजिंग एस्टिमेशन। देखो एक मेथड है ये एस्टिमेशन। जब मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे ना, तब बोला था कि क्यूब रूट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक एस्टिमेशन मेथड। दोनों एक्सरसाइज में अभी तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाते आ रहे हैं। अब ये सेकेंड मेथड है एस्टिमेशन, जिसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। ठीक है, करना कैसे है वो देखो। मैंने आपको इसके 3 ही पार्ट करवाए हैं, 3 आपको करने हैं। ठीक है, पर मैं आपको तीनों पार्ट समझाऊंगी इसके। देखो ये है क्वेश्चन, किया कैसे है वो देखो। पीछे से पहले एक ग्रुप बनाने हैं 3-3 डिजिट लेके। पीछे से ये तीनों ली फर्स्ट ग्रुप, अब ये 3 बची सेकेंड ग्रुप। हमेशा याद रखना पहला स्टेप यही है कि आपको पीछे से ही पेयर बनाने हैं। जैसे आपको वो याद है हमने डिवीज़न मेथड किया था एक स्क्वायर वाले में, जिसमें पेयर बनाते थे पीछे से 2-2 के, उसके बाद डिवाइड करते थे, ट्वाइस करते थे अगर आपको याद हो तो ये सेम वही है। लेकिन पेयर बनाने के लिए ये सेम वही है, आपको पीछे से 3-3 के बनाने क्योंकि ये क्यूब की बात कर रहा है। ठीक है, बन गए पेयर। अब आपको क्या करना है, पहले ये वाला समझो। इसका वंस प्लेस देखो क्या है 5। ठीक है, तो इसका वंस डिजिट कैसे निकालेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, 125 आ गई 5। ये है इसकी वंस डिजिट, मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना उसकी वंस डिजिट है ये 5, जो इसकी वंस डिजिट है। ठीक है, फिर बता रही हूँ, इसका वंस प्लेस लेंगे जो भी है ये है 5, उसका क्यूब करेंगे, उसका जो क्यूब आएगा वो हमारे आंसर की वंस डिजिट होगी, उसके क्यूब के वंस डिजिट जो है वो हमारे आंसर की वंस डिजिट होगी। तो मैंने इसलिए 5 पे सर्कल कर, देखो मैंने एरो बना के लिखा भी है 5, तो मेरा रिक्वायर्ड क्यूब रूप में ये वाली नंबर तो आ गई। अब इसको कैसे करेंगे, अब मुझे ये देखना है कि इससे छोटा क्यूब कौन सा है, 274 से छोटा क्यूब कौन सा है। तो मैंने ना यहाँ आपको दोबारा से वो क्यूब वाली टेबल दी है, ये मैंने आपको कॉपी में बनवाई थी, आपको दोबारा नहीं बनानी है, बट मैंने समझाने के लिए दोबारा क्लिक किए। ठीक है, तो क्या था नंबर आपके पास 275, तो 274 था आप पे। 274 से छोटा क्यूब ढूंढो कौन सा है, ये रहा 216 ना, किसका है ये, 6 का क्यूब है, ये देख लो 6 का क्यूब है 216। अब वापसी क्वेश्चन पे आओ अपने, तो मैंने लिखा स्मॉलर नंबर है 216 और किसका क्यूब है 6 का क्यूब। तो ये जिसका क्यूब होगा उसका वंस प्लेस हम यहाँ लिख देंगे। याद रखना वंस प्लेस ही लिखेंगे, यहाँ पर तो डिजिट ही एक ही है तो 6 आ गया। मान लो यहाँ पर 16 होता तो भी आप 6 लिखते, 16 नहीं लिखते। ठीक है, तो वंस प्लेस लिखते हैं हर बार, तो ये आ गया 6। तो मेरा रिक्वायर्ड क्यूब रूट क्या आ गया 65। इसका मतलब ये किसका क्यूब रूट है, 65 का क्यूब रूट है। समझ आया।
पहला स्टेप है, जो आपको डिजिट दे रखी है उसको ग्रुप्स में बांट दो, पीछे से 3-3 का पेयर बना के। जितने भी ग्रुप बनने हैं, 1 या 2, आपके हर क्वेश्चन में 2 ही बनेंगे। आप पे 2 ही वाला है, 3 वाला केस है नहीं आपके पास। 2 ग्रुप बने, फर्स्ट ग्रुप से 1st प्लेस निकलेगा, सेकेंड ग्रुप से 10th प्लेस निकलेगा आपके आंसर का। अब वो ऐसे निकलेगा। चलो एक और पार्ट समझते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी पार्ट है, फिर वही 3-3 के पेयर, ये तीनों एक साथ फर्स्ट ग्रुप में लिए। अब यहाँ 2 ही रह गए, कोई बात नहीं, सेकेंड ग्रुप में 2 ले लिए। इसका 1st प्लेस 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है 64। 1st डिजिट कैसे निकालेंगे, 1st डिजिट हम अपने आंसर की, ये वाली आ गई 4, ये लिखिए। ठीक है, अब इधर आ जाओ। 39 से छोटा कौन सा क्यूब है, वापसी जाए अपनी टेबल पे, देखो कौन सा है, 3 का है, 27, तो ये लिखेंगे। स्मॉलर नंबर है 27, ये किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो मेरी 10th डिजिट ये रही 3। फिर बोल रही हूँ यहाँ 1st प्लेस ही लेना है। अभी आपकी एक एक ही डिजिट आ रही है, मैंने होमवर्क वाले पार्ट सॉल्व नहीं किए हुए। बाई चांस अगर उसमें आपकी यहाँ 2 डिजिट आ जाए, 11, 12, 13, 14, तो उसका भी आपको 1st प्लेस ही लेना है। ठीक है, अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। 2 ग्रुप में बांटना है, कुछ नहीं करना। फर्स्ट ग्रुप से 1st प्लेस निकालना है, सेकेंड ग्रुप से 10th प्लेस निकालना है। एक और करते हैं, फिर वही 3-3 के पेयर बनाए, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, पीछे से ये तीनों एक फर्स्ट ग्रुप में, ये तीनों सेकेंड ग्रुप में। ठीक है, अब क्या करना है, पहले फर्स्ट ग्रुप से 1st प्लेस निकालते हैं। 1st प्लेस 8 है, तो 8 का क्यूब कितना होगा, 512 है, तो 2 होगा यहाँ पर। 1st डिजिट निकल गई मेरी 2। अब सेकेंड ग्रुप, ये इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा 9 का क्यूब होता है 7 to 9, स्मॉलर नंबर है 7 to 9। आप लोग जब होमवर्क करो ना, जिनके पास भी बुक है वो टेबल खोल के बैठना, जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी क्यूब्स वाली, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, और जिनके पास बुक नहीं है तो मैंने वो क्लास वर्क कॉपी में भी बनवाई थी, तो वो बच्चे क्लास वर्क कॉपी खोल के बैठ सकते हैं, वहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इसका क्यूब है 9 का क्यूब, इसका मतलब मेरा 10th प्लेस क्या आ गया 9। ठीक है, करना कैसे है क्लास वर्क कॉपी में, जैसे मैंने ये एरो बना के किया है ना, सेम आपको ऐसे ही करना। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये एरो ना स्केल से बने होने चाहिए, कोई भी टेढ़े मेरे बेकार से एरो बना के मत कर देना। क्लास वर्क कॉपी है, नीट एंड क्लीन काम करना। इसलिए मैंने आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखवाई है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट लिख के होना था पूरा, पर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी स्टेटमेंट से, शायद एरो से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको ये ऐसे करवाया है। ठीक है, आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज प्लस चैप्टर दोनों ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब होमवर्क कंप्लीट एंड रिवाइज क्लास वर्क, डू रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2। इसके जो भी पार्ट्स रह गए हैं वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ही पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, बाकी तो कोई है ही नहीं, बाकी सारे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे अपना एक ज्योमेट्री का चैप्टर शुरू करें, क्योंकि अभी तक हमने अलजेब्रा के ही 3 चैप्टर किए हैं, चैप्टर नंबर 1, 3 और 4। और एक और बात, 8th क्लास आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं कभी भी इनकी रिवीजन ले सकती हूँ, रिवीजन मतलब मैं आपका इनका टेस्ट ले सकती हूँ। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी कि मैं टेस्ट कैसे लूँगी, पहले उसके बाद ही मैं टेस्ट लूँगी। पहले मैं आपकी प्रॉब्लम क्लास भी रखूँगी, तो साथ साथ चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो बिल्कुल एंड टाइम पे शुरू करो तो कोर्स आपका कंप्लीट ना हो पाए और आप रिवाइज ना कर पाओ अच्छे से। तो डेली रिवाइज करना शुरू कर दो। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है पीछे के चैप्टर्स में, आप मुझसे 9 to 12 के बीच में उन चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं डेली, मंडे टू सैटरडे में कभी भी। ऐसा नहीं है जो काम मैं करवा रही हूँ सिर्फ उसी की प्रॉब्लम आप पूछोगे, कि अभी चैप्टर 4 चल रहा है तो 4 की पूछोगे, नहीं, आप मुझसे चैप्टर 1 और 3 की भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो डेली आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।